जस्टिस यशवंत वर्मा, ये नाम तो आपको याद ही होगा और याद होंगे वो नोट भी जो जली हुई शक्ल में उनके घर से बरामद हुए थे। इस मामले में खूब तूल पकड़ा, न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनके खिलाफ जांच और महाभियोग की सिफारिश कर दी। इस पर भी बवाल मचा, संसद में उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी हो रही है। लेकिन इस बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कोर्ट पहुंचे खुद जज साहब। जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और दिल्ली में उनके आधिकारिक आवास पर आग के दौरान बरामद कथित कैश के मामले में इन हाउस जांच समिति की रिपोर्ट और तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना की महाभियोग सिफारिश को चुनौती दी। मामला पहुंचा जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच के सामने और जस्टिस वर्मा की ओर से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल। सिब्बल साहब वर्मा साहब को बचाने के लिए कोर्ट पहुंचे हैं तो जाहिर है उन्होंने जमकर दलीलें दी। सिब्बल ने कहा कि महाभियोग संसद की विशेष प्रक्रिया है और सीजेआई की ओर से उनकी सिफारिश करना असंवैधानिक है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और आगे भी बुधवार को सुनवाई जारी रखने का फैसला कर दिया। लेकिन इस दौरान सिब्बल ने जो कहा उस पर सुप्रीम कोर्ट के जज भड़क गए और सिब्बल को जमकर खरी खोटी सुना दी। क्या हुआ? ऐसी कौन सी बात सिब्बल ने कह दी जो जज साहब को बुरी लग गई और जज साहब ने फिर क्या कहा, सब बताएंगे। दरअसल कोर्ट में इस मामले पर जब सुनवाई शुरू हुई तो सिब्बल ने तर्क दिया कि इन हाउस जज केवल एक तथ्यपरक तंत्र है जिसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। यह साक्ष्य अधिनियम के नियमों का पालन नहीं करता और न ही इसे न्यायाधीश को हटाने की कार्यवाही शुरू करने का आधार बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 124 और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 मिलकर न्यायाधीशों को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया तय करते हैं। इन हाउस प्रक्रिया के जरिए इसे दरकिनार करना एक समानांतर अतिरिक्त संवैधानिक तंत्र बनाना होगा। जस्टिस वर्मा इन हाउस प्रक्रिया को प्रशासनिक उपाय के रूप में स्वीकार करते हैं और सीजीआई की प्रशासनिक शक्ति जैसे न्यायिक कार्य आवंटन रोकने को चुनौती नहीं दे रहे। उनकी आपत्ति इस प्रक्रिया के आधार पर महाभियोग शुरू करने पर है। इस पर जस्टिस दत्ता ने सवाल उठाया, सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसलों ने इन हाउस प्रक्रिया को मान्यता दी है तो इसे क्यों शामिल नहीं किया जा सकता? उन्होंने सिब्बल से पूछा, सीजीआई की सिफारिश केवल एक सुझाव है तो इसमें क्या गलत है? इस पर कपिल सिब्बल ने जवाब दिया, जब सिफारिश हटाने की हो तो यह संसद के विशेषाधिकार में हस्तक्षेप करती है। जस्टिस वर्मा को उचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और बिना ठोस सबूत जैसे नकदी का स्रोत या मात्रा को देखे बिना निष्कर्ष निकाले गए। किसी इन हाउस जांच प्रक्रिया के आधार पर न्यायाधीश को हटाने की कार्यवाही शुरू करना एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा, क्योंकि न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया केवल संविधान के अनुच्छेद 124 और जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत ही संभव है। इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने फिर सवाल किया, इन हाउस प्रक्रिया जिसे 3 पुराने फैसलों में मान्यता दी गई है और जो जस्टिस कृष्ण अय्यर के सिद्धांतों पर आधारित है, क्या उसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा सकता है? और यदि अदालत सिब्बल की बात से सहमत हो तो फिर वो राहत क्यों दे सकती है? सीजीआई कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है। सीजीआई की राष्ट्र के प्रति भी जिम्मेदारी बनती है। अगर सीजीआई के पास ऐसा मटेरियल उपलब्ध है जिनके आधार पर उन्हें जज का कदाचार लगता है तो निश्चित तौर पर पीएम और राष्ट्रपति को सिफारिश भेज सकते हैं। इतना सुनते ही सिब्बल सन्न रह गए। जज का पारा चढ़ चुका था और सिब्बल ये समझ चुके थे। इसलिए सुनवाई पूरी होने के बाद जज ने सुनवाई को अगले दिन भी जारी रखने का फैसला लिया। लेकिन जजों के कमेंट से साफ है कि सिब्बल साहब को यहां से राहत तो मिलती हुई नहीं दिख रही है। दरअसल मामले की शुरुआत 14 मार्च 2025 को हुई थी, जब जस्टिस वर्मा के दिल्ली आवास पर आग लगने के दौरान फायर ब्रिगेड के कर्मियों को जले हुए नोट मिले थे। इसके बाद तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने 3 सदस्यीय समिति गठित की, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जीएस संधवालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की जज अनु शिवरामन शामिल थी। समिति ने 3 मई को अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें वर्मा के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाले गए। सीजीआई ने इसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजकर महाभियोग की सिफारिश की। इस मामले पर सुनवाई अब बुधवार को जारी रहेगी। देखना होगा जज साहब इसमें क्या फैसला सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।